स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल अकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, जीजीटी, पीजीटी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। ए, देहांत से हटकर। बी, महास्वप्न का मध्यांतर। सी, हवा में हस्ताक्षर। और डी, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो आपको ये बताना है कि इनकी कौन सी ऐसी रचना है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो वो रचना इनकी है हवा में हस्ताक्षर, अर्थात विकल्प सी जो है ये इस उत्तर सही हो जाएगा। और इसे जो है 2009 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। ए, अजातशत्रु। बी, स्कंदगुप्त। सी, गृहस्वामिनी। और डी, तितली। तो कौन सा इसमें से प्रसाद के द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो तितली जो है इनके द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि तितली जो है इनके द्वारा रचित एक उपन्यास है। बाकी तीनों इनके द्वारा रचित जो है वो नाटक हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि जहां कहीं भी रस का अभिनिवेश है वहां औचित्य का पालन करना अनिवार्य है। यह मत किसका है? ए, आनंदवर्धन। बी, भामा। सी, आचार्य मम्मट। और डी, आचार्य विश्वनाथ। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये मत जो है वो आनंदवर्धन का है। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। ए करे कि चारुमित्रा राम कुमार वर्मा। बी करे घूंट जयशंकर प्रसाद। सी, टूटते प्रवेश विष्णु प्रभाकर। और डी करे कि आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। तो कौन सा युग्म अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो जो युग्म अशुद्ध है वो विकल्प डी जो है ये अशुद्ध है। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का नहीं, बल्कि ये मोहन राकेश के द्वारा लिखित नाटक है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि काव्य में जहां व्याकरण विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है वहां कौन सा दोष होता है। ए कह रहा है शुद्ध संस्कृत दोष। बी, ग्रामत्य काव्य दोष। सी, श्रुति कटुत्व दोष। और डी कह रहा है कि क्लिष्टत्व काव्य दोष। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा। कि काव्य में जहाँ व्याकरण विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ कौन सा काव्य दोष बनता है। तो वहाँ बनता है च्युत संस्कृत दोष होता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वां सवाल कह रहे हैं कि सिद्ध साहित्य किसकी रचना है। आपको ये बताना है कि सिद्ध साहित्य जो है वो किसके द्वारा लिखित रचना है। ए, राहुल सांकृत्यायन। बी, धर्मवीर भारती। सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और डी, नागेंद्र नाथ उपाध्याय। तो आपको बताना है कि रचना किसके द्वारा जो है वो लिखित है। तो ये रचना धर्मवीर भारती की है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 7वें सवाल पर आते हैं। 7वां सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में एक कथन गलत है। तो जो कथन गलत है उसे आपको बताना है। एक तरह की कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। बी करे कि आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। सी करे काव्य कला तथा निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। और डी करे कि इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो आपको इस 7वें प्रश्न में बताना है कि इसमें कौन सा जो कथन है वो असंगत है या गलत है। तो जो गलत है वो विकल्प डी जो है वो गलत है। इरावती प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी नहीं, बल्कि उपन्यास है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। तो जो है उसे आपको बताना है। एक तरह से एक जीवनी। बी, आवारा मसीहा। सी, गुड़िया भीतर गुड़िया। और डी करें कि अन्या से अनन्या तक। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि जो उपन्यासात्मक जीवनी है वो कौन सी इसमें है वो आपको बताना है। 8वें सवाल का उत्तर। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आवारा मसीहा। और ये जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई जीवनी है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में एक कथन असत्य है। तो जो असत्य है उसे आपको बताना है। ए करे कि धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। बी करे कि कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। सी करे राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। और डी करे कि मोहन दास राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। तो आपको बताना है कि जो कथन असत्य है उस कथन का आपको चुनाव करना है।
तो जो कथन इसमें असत्य है वो विकल्प डी जो है ये असत्य है। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक नहीं थे। कादम्बनी मासिक पत्रिका 1960 में दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स समूह की जो है ये पत्रिका है, तो इसके संपादक मोहन राकेश नहीं थे। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। ए इंडिया टुडे, बी तद्भव, सी नया ज्ञानोदय और डी वागार्थ। तो जिसमें कहानी प्रकाशित नहीं होती है वो आपको बताना है कि कौन सी जो है वो पत्रिका इसमें से एक है। तो पत्रिका है इंडिया टुडे। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका आंसर सही होगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थान असत्य है। उसे आपको बताना है कि जो असत्य है। ए करें कथाक्रम लखनऊ, बी हंस नई दिल्ली, सी वागार्थ कोलकाता और डी करें नया ज्ञानोदय मुंबई। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है जो अशुद्ध है। उसका आपको जो है वो चयन करना है आ, पत्रिका और उसके प्रकाशन स्थल के हिसाब से। कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वागार्थ कोलकाता और नया ज्ञानोदय मुंबई। तो जो इसमें अशुद्ध है वो विकल्प आपका डी हो जाएगा, नया ज्ञानोदय। ये मुंबई से प्रकाशित जो है वो आपका नहीं होता है, बल्कि नया ज्ञानोदय भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से जो है वो प्रकाशित होता है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विजय क्या है। एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर भलीभूत होने वाला आत्मघात है। अंधायुग नाटक में कथन किसका है। ए वृद्ध याचक, बी युधिष्ठिर, सी विदुर और डी कृपाचार्य। तो 12वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है युधिष्ठिर का है। विकल्प बी उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रह न जाएं वे अपने बस में, रूप रास इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। चंद्रगुप्त नाटक में गीत किसके द्वारा गाया गया है। ए अलका, बी मालविका, सी कल्याणी और डी कार्नेलिया। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये किसके द्वारा गाया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये जो है वो कल्याणी के द्वारा गाया गया है। विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि समाचार शुभावर्षन किस प्रकार का पत्र है। ये आपको बताना है कि किस प्रकार का पत्र है। ए कह रहा है साप्ताहिक, बी दैनिक, सी कह रहा है पाक्षिक और डी कह रहा है कि मासिक। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यह दैनिक समाचार पत्र था। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि आज समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था कब, ये आपको बताना है। ए कह रहे हैं कि 15 जनवरी 1920, बी कह रहे 22 अप्रैल 1920, सी कह रहे कि 2 जुलाई 1920 और डी कह रहे कि 5 सितंबर 1920। तो ये कब प्रकाशित होना शुरू हुआ था ये आपको बताना है, इसका जो समय है वो बताना है। तो आज समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो 5 सितंबर 1920 से प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प जो है 5 डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। करेक्ट नील कमल में कौन सा समास है। तो आपको इसमें समास की पहचान करनी है। ए कह द्विग, बी क्रमधारय, सी अव्ययी भाव और डी कह रहा है बहुब्रीहि। तो नील कमल अर्थात नीला कमल, तो समास जो होगा वो क्रमधारय हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि पौ बाहर होना का अर्थ क्या है, ये बताना है। ए कह रहा है विरोध करना, बी समर्थन करना, सी कष्ट झेलना और डी कह रहा है कि मजे में रहना। तो आपको बताना कि पाँव बाहर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाता है मजे में रहना। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में कह रहा है कि आंख फेरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए कह रहा है कि प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, बी पहले जैसा प्रेम न रखना, सी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना और डी किसी वस्तु पर उल्टी नजर डालना। तो आपको बताना है कि आंख फिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा पहले जैसा प्रेम न रखना। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। कह रहा है कि आंख का काजल चुराना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, बी कह रहा है कि आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, सी कह रहा है कि मामूली वस्तु की चोरी करना और डी असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि आंख का काजल चुराना, इसका सही उत्तर जो है वो आ,
क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आंख का काजल चुराने का मतलब होता है कि असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आते हम लोग 20 पर। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 20 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये कह रहे कि पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। बी करे कि आकाश से गिरी हुई एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। सी करे कि रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वरचंद विद्यासागर को पुलिस समझ बैठा। और डी करे कि पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो आपको बताना कि किसमें करण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है विकल्प ए में। तो इसका उत्तर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21। कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण रचना क्रम के लिए साहित्यकार को भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ए उत्तर प्रदेश सरकार, बी हिंदुस्तानी अकादमी, सी भारत सरकार और डी साहित्य अकादमी। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भारत भारती जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। कहते हैं हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? ए साहित्य अकादमी, बी सरस्वती सम्मान, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी करके इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि कौन सा पुरस्कार जो है उन्हें नहीं मिला है, तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह सपना अभी भी पर कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया गया? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी सरस्वती सम्मान और डी व्यास सम्मान। तो 23वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सपना अभी भी इसके लिए धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला हुआ है। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नई कविता की प्रणेताओं में एक जगदीश गुप्त को सन 1997 में कौन सा सम्मान दिया गया? ए भारत भारती सम्मान, बी व्यास सम्मान, सी ज्ञानपीठ सम्मान और डी सरस्वती सम्मान। तो आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इन्हें जो है भारत भारती सम्मान दिया गया। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नई कविता क्या है? एक प्रवृत्ति है, बी एक आंदोलन है, सी एक परंपरा है और डी एक विचारधारा है। तो आपको बताना कि नई कविता क्या है। तो नई कविता जो है एक आंदोलन है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।